और दोस्तों कुछ मूर्तियां भगवानों की रख दी हैं सम्मान पूर्वक यहाँ पर, और कर रहे हैं एक पौधे का निर्माण आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। और पर्व कोई भी हो, भगवान हमारे रोड या सड़कों पर नज़र नहीं आने चाहिए। अब भी लाखों कई सौ करोड़ों की तादाद में हमारे हिंदुस्तान देश में भगवानों की मूर्तियां रोड साइड। पर्यावरण को भी थोड़ा सा नोटिस करें, आप लोग ध्यान दें। हम सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। तो विचार हमेशा यही है कि सनातन तभी जय श्री राम राधे राधे कहने से तो धर्म बचने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी आत्म शांति के लिए, हमारी खुशी के लिए हमने बोल दिया। आपने हमेशा देखा होगा वृद्धाश्रम में या तो वकील या डॉक्टर या इंजीनियर, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके माता पिता रहते हैं। कभी रेडी रिक्शे वाले का पिता या माता आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रभु कौन है, ईश्वर कौन है? वो हमारा पिता है। सोचो आपके पिता की अगर मृत्यु होती है और खंडित मूर्ति खंडित माला, कि कोई भी किसी तरीके की खंडित मूर्ति होती है, पूजा पाठ का जो भी सामान होता है, जो भी पूजापा होता है, उसको ना ही तो आप जमुना जी में जाके प्रभावित करें, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, जो कि 2 शब्द मैं भी बोलूँगी, 2 शब्द ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जी जी। मैं विवेक व्यास श्री राम सेवा में हूँ। अभी इस सेवा के लिए मैं घर से निकली तो देखा रास्ते में ये बाबा की 2 फोटो रखी हुई थी। और दोस्तों हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने विवेक विहार स्थित श्री राम मंदिर में, और यहाँ पर आज रखा जाएगा कुछ पात्रों को जो कि खंडित मूर्ति सेवा में हमारे काम आएंगे, सहयोग देंगे। और यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों से भी मैं आशा करता हूँ कि खंडित मूर्तियों को इधर उधर ना फेंक के उन पात्रों में ही रखा जाए सम्मान पूर्वक। एक यही छोटा सा मिशन है जिसको लेकर पहल करी है और लगे हुए हैं हम सभी लोग, और कराएंगे आपको मंदिर के भी दर्शन समय रहा तो। बाकी देखते हैं और क्या कराएंगे। महादेव, हर हर महादेव। और दोस्तों आज कृष्ण कथा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये खंडित मूर्ति के लिए पात्र रखे जाएंगे, जिसमें भगवानों को सम्मानपूर्वक रखा जाएगा। और देखते हैं कितना सहयोग मिल पाता है, कितना नहीं। हर हर महादेव। और आगे का भी कार्यक्रम दिखाएंगे किस तरीके से चलता है। ये 2 पात्र हैं जो कि एक खंडित मूर्ति सेवा के लिए होगा, एक फूल पात्र जो कि भगवान को अर्पित करने के बाद पैरों में आते हैं, उनको भी सम्मानपूर्वक एक पात्र में रखा जाएगा। दूसरे में रखी जाएगी खंडित मूर्तियाँ, जो कि हमारे भगवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आने वाला समय जो होगा न जाने कैसा होगा। अगर ऐसे ही भगवानों का अपमान होता रहेगा इस भारतवर्ष में, तो कहाँ से हिंदुस्तान कहलाएगा। हिंदुओं में ही हिंदुत्व नहीं है और भगवानों को सम्मान नहीं है देने के लिए। बातें कड़वी बोलता हूँ लेकिन सच्ची बोलता हूँ, जो भी है दिल से बोलता हूँ। हर हर महादेव। दिखाते हैं और क्या होता है आगे का हमारा प्रोग्राम। और दोस्तों पात्रों को रखने से पहले पूरे सभी एक सेवकों का संगठन यहाँ पर समूह इकट्ठा हो रहा है, ताकि सेवा पूरे ज़ोरों शोरों से चले। और काफ़ी पैसा, समय और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और ये खंडित मूर्ति पात्र के लिए एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों की थोड़ी नज़र पड़े और भगवानों को सम्मान दिया जा सके। हर हर महादेव। और दोस्तों धीरे धीरे ये ग्रुप एक विशाल रूप ले लेगा और पूरे भारत में जन जन तक ये खबर पहुंचेगी, ताकि भगवानों को सम्मान दिलाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जुड़िए और भगवानों को सम्मान दिलाने की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों धीरे धीरे समूह बढ़ता जा रहा है सेवकों का, और भगवानों को सम्मान दिलाने की जो लड़ाई है वो जल्दी ही हमारे इस भारतवर्ष में एक नई क्रांति, एक नई लहर लेके आएगी, जो कि भगवानों को सम्मान दिलाने के लिए हम सभी लोग दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। विनय जोशी जी का और उनकी श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट का दिल से धन्यवाद, जो कि सभी मंदिरों में ऐसे पात्र रखे जा रहे हैं ताकि भगवानों का सम्मान मिल सके। हर हर महादेव, जय हो। और काफ़ी अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जय
लाल की जय। जय। और सभी यहाँ पर आ चुके हैं भक्तजन, कुछ मूर्ति सेवा भी होंगी और देखते हैं बाकी क्या होता है। जी सर, जी साहब अपना परिचय दीजिएगा पहले तो आप। मेरा नाम अशोक गर्ग, मैं श्री क्षेत्र श्री राम मंदिर का वैसे तो सेवादार हूँ जी। मुझे पद जो है प्रधान पद दिया गया है। ये आचार्य जी के सौजन्य से जो उस माला घर से निकले हुए का और खंडित मूर्ति को निकलने वाला यहाँ पर एक पात्र, दो पात्र रखे गए हैं। हम लोगों से आह्वान करेंगे कि घर से निकला हुआ जो भी कूड़ा इसमें ना डाले, कृपा करके इसके अंदर पुष्पमाला और खंडित मूर्ति, खंडित चित्र का ही इसमें प्रयोग करें। बिल्कुल, काफ़ी सुंदर ये पहल है जो कि मैं बता देना चाहता हूँ। एक पात्र है जिसमें कि भगवान को किए गए अर्पण सभी फूल पत्र इसमें रखे जाएंगे। दूसरा ये पात्र है खंडित मूर्ति सेवा के लिए, ताकि भगवानों को पैरों में आने से रोका जा सके। और हंसने के लिए हम लोग ही भगवानों का अपमान कर देते हैं, तो ये जन जन तक पहुंचना चाहिए मिशन। और कहना चाहूँगा कि ये रुकना नहीं चाहिए और चलते रहना चाहिए। आप सभी से आग्रह है, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? मुझे कुछ बोलना है अपने सनातन पे। अभी इस सेवा के लिए मैं घर से निकली तो देखा रास्ते में ये बाबा की दो फोटो रखी हुई थी, पंचमुखी हनुमान और एक मुखी हनुमान। तो कहीं से भी ये देखिए खंडित नहीं है, नई की नई मूर्ति है और एक ही क्या बोलते हैं उसे रामलीला ग्राउंड जो होता है पार्क, उसके किनारे रखी हुई है। तो मैं आते हुए इनको लेके आई हूँ और मेरा आचार्य जी मेरा आचार्य जी से आग्रह है अपने छोटे भाई से कि अगर कोई लेना चाहता है तो उसको ये समर्पित करें, पूजा करना चाहता है। जय श्री राम। जय श्री राम। और दोस्तों कुछ नए सदस्य जुड़े हैं हमारे साथ, जिनका परिचय लेते हैं और जानते हैं इस कार्य को करने में हमें कितना सहयोग मिल पाएगा लोगों का, और ये कदम कितना सराहनीय है और क्या क्या हमें आगे मुश्किलें आएंगी, ये सब जानकारी जानना चाहेंगे। तो ये जो सर भगवानों की मूर्तियाँ व तस्वीरें आप अलग अलग जगह सड़क चौराहों पे देखते हैं, ये कितना सही और कितना गलत है सनातन धर्म के लिए? ये सनातन धर्म की कहीं ना कहीं एक कमजोरी को दर्शाता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। काफ़ी हंसी का पात्र बनना पड़ता है हमारे देवी देवताओं को, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसमें तो देखो भगवान का भी प्रेरणा होती है जी, और इसी तरह बॉक्स रख के इसमें बॉक्स में रखी जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस पर तो अच्छा चलेगा। बिल्कुल, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा इस काम। कमेटी पूरी सेवा देगी। बिल्कुल, हमारे जीव लोग के प्रधान हैं, इन्होंने आह्वान करा है कि मैं इस सेवा को निरंतर देखता रहूँगा। बिल्कुल देखते रहेंगे। ये काम किसी अकेले इंसान का नहीं है, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए, इस कार्य के लिए। काम किया जाएगा। मैं अभी देख गया श्री राम मंदिर में सेवा में हूँ, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पार्कों में लोग पीपल के पेड़ के साथ में मूर्तियाँ रह जाती हैं वो गलत है। हाथ जोड़ विनती है, जो पीपल के साथ में मूर्ति रखी है किसी पार्क में वो सब यहाँ लगा। बिल्कुल, बल्कि सर मैं तो कहता हूँ कि अपने घरों में कच्ची मिट्टी की मूर्ति लाएं, खंडित होने के बाद आपने घर के गमलों में पौधों में रख सकते हैं, नहीं तो किसी पार्क में जाके साफ जगह भूमि समाधि दी जा सकती है। उसमें अपना भावना भी बनी रहेगी और बिल्कुल बिल्कुल पवित्रता भी बनी रहेगी। सम्मान बना के रखें, सबसे विनती है। बिल्कुल सर। लोग भगवान का अपमान करके पाँव में डाल देते हैं फोटोओं को, आज उनको हम सम्मान के इन पात्रों में डालेंगे, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी सोच है और काफ़ी अच्छी पहल है। ये काम रुकना नहीं चाहिए और जल्दी हम कोशिश करते हैं कि ये बंद भी हो जाए। ये प्रथा जो कई सालों से, कई पीढ़ियों से चलती आ रही है, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। बस आने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, जो कि दो शब्द मैं भी बोलूँगी, दो शब्द ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जी जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हमने पहल तो कर लिया खंडित मूर्ति सेवा के लिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खंडित मूर्ति सेवा के लिए कुछ खर्चे भी आते हैं, जो कि अब हमारी संस्था और विवेक विहार से बहुत अच्छी संस्थाएं जुड़ गई हैं, जिनमें अब मुझे नहीं लगता है कि भैया को किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। जैसे कि हम लोग साझा करवाएंगे, ठीक है,
हम अमृतवाणी की पाठ करते हैं, हम सुंदरकांड की पाठ करते हैं। अब वहाँ से दुर्गा स्तुति का करते हैं। अब वहाँ से हमारी जो भी सेवा आती है, हम ऐसे ऐसे जाके सेवा करते हैं। व्हाट्सएप पे फैलाने की बजाय हम गुप्त सेवा दें। व्हाट्सएप पे फैलाने से क्या होगा, आप सेवा दे रहे हो अपने लिए, पता नहीं सेवा तो ऐसे और नहीं दे रहे हो, पता हमने आज आपको प्रसाद खिलाया, हमने आज आपको ये किया, ये कोई सेवा नहीं है। सेवा है हमने अपने घरों से भी नहीं किया है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। हम सिर्फ पाठ करते हैं, पाठ करने के बाद जो हमारे पास आते हैं, सेवा मंडली सबके आते हैं, सबके नाम से वो सेवा जाती है। तो अब मैं ये जानती हूँ कि अब तो हमारे श्री राम मंदिर विवेक विहार के बड़े बड़े संस्थापक सारे जुड़ गए हैं और अब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम अर्चना कंसल है और समाज में सेवा भाव में कहीं ना कहीं हम जुड़े रहते हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम क्या कहूँगी, सेवा कहूँगी, एक समर्पित सेवा जो यहाँ पर विवेक विहार राम मंदिर में भाई अशोक गर्ग जी के माध्यम से रखी गई है और विनय जोशी जी जिसके सूत्रधार हैं। तो मैं सबको आपके माध्यम से यही सूचना देना चाहूँगी, यही एक आह्वान करना चाहूँगी कि कोई भी किसी तरीके की खंडित मूर्ति होती है, पूजा पाठ का जो भी सामान होता है, जो भी पूजापा होता है, उसको ना ही तो आप जमुना जी में जाके प्रभावित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही पानी हम लोग पीते हैं और हम जमुना जी और गंगा जी जिस तरीके से नदियाँ भी हमारी माता हैं, हम उनको दूषित ना करें और हम इन सब चीज़ों को यथास्थान पहुँचा सकें। तो मैं यही कहूँगी कि सभी सनातन धर्म का, क्योंकि सबसे पुराना जो धर्म था सिर्फ एक धर्म था, वो था सनातन धर्म, जिससे आज बहुत सारे धर्म बने। और चाइना की वस्तुएं ना लेकर के मेड इन इंडिया हिंदुस्तान की वस्तुओं का, हिंदुस्तान की मिट्टी से बनी मूर्तियों का हम लोग यदि उपयोग करेंगे तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी किसी तरीके की हम अपने घर में भी इन मूर्तियों का जो है निस्तारण कर सकते हैं, पानी का बड़ा ड्रम रख करके उसमें से खंडित मूर्तियों का स्थापन कर सकते हैं। और जैसा कि अभी गणेश पूजा चल रही है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि गणपति जी की जो मूर्तियाँ आप विसर्जन करेंगे उनको आप जगह जगह इधर उधर विसर्जन ना करके अपने घर में ही बड़े ड्रम में पानी डाल करके और विधि विधान के साथ घर में ही यदि आप विसर्जित करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा और बहुत बड़ी सेवा जन जन की जो है ना जन जन तक पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। और जी सर, ये जो पात्र रखे गए हैं खंडित मूर्ति सेवा के लिए और फूल मालाओं के लिए, तो इसके बारे में आपकी राय और विचार जानना चाहेंगे। लोगों तक कोई संदेश जो आप देना चाहते हैं आप बिल्कुल बता सकते हैं। अपना परिचय दीजिएगा सर पहले। मैं दयानंद शर्मा, यहाँ राम मंदिर के अंदर जो सेवादार हूँ और मैं इन पात्रों के बारे में कहूँगा कि ये पात्र इतने ज़रूरी हो गए हैं। जगह जगह लोग भगवान की मूर्तियों का अनादर करते हैं, पार्क में फेंक जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे फेंक जाते हैं। इस पल के तो सभी पेड़ों को करीब करीब कचरा घर बना रखा है। इस तरीके से जो है जगह पर डालें, जैसे यहाँ पर जो है खंडित मूर्तियों के लिए अलग और उनके लिए जो सामग्री के अलग से पात्र रखेंगे, उन पर यहाँ पर विसर्जन करें। यहाँ हर जगह कहीं पेड़ों के नीचे और ना रखें, प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर आकर विसर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार है। इस श्री राम मंदिर विवेक विहार और जितनी हमारी बहनें हैं आपका हार्दिक स्वागत करती हैं और दो शब्दों के साथ मैं आपके सामने खंडित मूर्ति खंडित माला, खंडित मूर्ति खंडित माला का ये पात्र आपने रखा श्री राम मंदिर के द्वार और इस पावन ये पर्व पर आपका स्वागत बारंबार। इस शुभ काम के लिए तुम्हें क्या क्या दे, तो मन यही भावना जग जाए। हमारे अध्यक्ष जी और हमारी बहनें सभी कहती है मन यही भावना जग जाए। अरे हम तुमको क्या दे जोशी जी, हम सब की उम्र तुम्हें। दोस्तों हमारे सामने हमारे साथ आ चुके हैं समीक दीक्षित जी और इनसे जानना चाहेंगे इनसे क्या विचार हैं आपके जो खंडित मूर्तियों को लेकर आज सनातन धर्म में भगवानों को अपमान हो रहा है हिंदू सनातन धर्म में, इसके बारे में आप दो शब्द क्या रखना चाहेंगे? सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि राम नाम लियो नहीं कियो न हरि से हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप रही। सब कहते हैं कि हम ईश्वर का भजन तो करते हैं, सुमिरन करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या है? मैंने सबसे पहले कहा कि राम नाम लियो नहीं कियो न हरि से हेत।
आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रभु कौन है, ईश्वर कौन है? वो हमारा पिता है। सोचो आपके पिता की अगर मृत्यु होती है और उस समय अगर आप उनको सूना छोड़ दें, मैंने तो देखा है कि आप 12 दिन तक निराहार भी रहते हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पिता को सदगति मिले। सोचो कि ये तो परम पिता है। अभी देखने को मिल जाएगा, कोई 3 दिन के गणेश जी रखते हैं, कोई 5 दिन के रखते हैं, कोई 7 दिन के रखते हैं और कोई पूर्णमासी तक रखते हैं, लेकिन प्रभाव क्या है? ये कलयुग की मार है प्रभु, इसमें हम दोहरा भी नहीं सकते। वो खंडित भी नहीं है, उनको हमने बाहर निकाल दिया। उसमें क्या होता है, मैंने कुछ विद्वानों को देखा है जो ज़्यादा पढ़े, विद्वान इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। आपने हमेशा देखा होगा वृद्धाश्रम में या तो वकील या डॉक्टर या इंजीनियर, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके माता पिता रहते हैं। कभी रेडी रिक्शे वाले का पिता या माता आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। तो ये भाव नहीं, स्वभाव हो रहा है आपके जीवन के अंदर। तो सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि जोशी जी ये आगे बढ़े हैं, ये तो एक इंजन है, लेकिन केवल इंजन से काम नहीं चलता विप्रबंधु। हम इंजन के साथ उनके डब्बे बने और डब्बे बन करके जब उनके साथ कदम से कदम मिला करके हम सबका साथ जोशी जी के साथ होगा तो ये आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर से पूरी रेल बन जाएगी, पूरा ट्रेन बन जाएगी और उसमें हम सफ़र कर पाएंगे और हम अपने सनातन धर्म को उज्ज्वल बना पाएंगे। इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आपका प्रभाव हमेशा बढ़ता रहे, आपकी यश कीर्ति हमेशा बढ़ती रहे, क्योंकि जोशी जी का जो प्रभाव है, आचार्य जी का जो प्रभाव है, वो हम सबको साथ लेकर के चले, वो सबसे सुखदायक होता है। जय श्री राम। अच्छा अच्छा बिल्कुल नहीं कि नहीं बोल बालाजी महाराज की जय। पेंट के छींटे लगे उठा के फेंकी। ठीक है, और दोस्तों ये सम्मानित किया जा रहा है सभी भक्तों को और सभी खंडित मूर्ति सेवकों को सम्मानित किया जाता है विनय जोशी जी के द्वारा, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर हर महादेव। और आप सभी से अनुरोध है कि हमेशा भगवानों को सम्मान दे, नहीं तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल कटेगा। हर हर महादेव। और दोस्तों फूल माला पात्र और खंडित मूर्ति पात्र श्री कृष्ण सेवा कथा ट्रस्ट के द्वारा विनय जोशी जी के माध्यम से रख दिए गए हैं। और जानना चाहेंगे विचार सर के, आपका परिचय बताएंगे सर आप पहले अपना। मैं विनय जी का ही टीम में एक छोटा सा हिस्सा हूँ जी। महारथी हूँ संजय बंसल माई जी। तो ये जो खंडित मूर्ति पात्र रखे गए हैं ये कहाँ तक कारगर होंगे और कितना सहयोग लोगों का मिलेगा? जो लोग भगवानों की मूर्तियों को रोड पर सड़कों पर रख देते हैं, इसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो हमने जब ये मुहिम चालू करी थी जब तो कुछ भी नहीं था, तब तो लोग इसको स्लाइटली ले रहे थे, लाइटली कह लो जो भी कह लो। बिल्कुल। अब वो धीरे धीरे ना लोगों ने इस मुहिम को समझा है। विनय जी का इसमें बड़ा सहयोग रहा है, विनोद गुप्ता जी है, ये जो हमारे हनुमानी है मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जो है ना इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करा है और लोगों को घर घर जाके जागरूक करा है। अब हमें लगता है कि अब इस टाइप की हरकतें लोगों की कम हो गई हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल तो नहीं कह सकता कि ख़त्म हो गई, कम हो गई है। और हम आने वाले दिनों में चाहेंगे कि ये जो है ना इस मुहिम को बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। दीपावली के आसपास बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल वो चलाए, क्योंकि उन दिनों में लोगों को ज़्यादा रहता है कि पुराने साल की मूर्तियों को या खंडित मूर्तियों को हटाएं और उसको वो करें।
तो हमारा कोशिश ये है कि दीपावली के तक में जो है ना लोगों को जागरूक हो और वो जो उसको प्रॉपर वे में मूर्ति हो। बहुत अच्छे विचार हैं आपके और विनय जोशी जी का दिल से धन्यवाद। आप कुछ अपने विचार एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। हमारा विचार हमेशा यही है कि सनातन तभी जय श्री राम राधे राधे कहने से तो धर्म बचने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी आत्म शांति के लिए, हमारी खुशी के लिए कि हमने बोल दिया। धर्म तो हमारा देवी देवताओं के सम्मान से ही बचेगा, क्योंकि हमारा धर्म कहाँ से, देवी देवताओं से। जब वही नहीं बचे, वही कूड़े में, तो क्या धर्म? अगर हम उसे बचाएंगे तो हमारे सनातन धर्म की जय जयकार को अपने आप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और काफ़ी अच्छा लगा और ये पहल हमेशा ऐसी लड़ाई ये चलती रहेगी और देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता। हर हर महादेव। और दोस्तों, खंडित मूर्ति पात्र जो आज रखे गए हैं श्री राम मंदिर के द्वारे पर, ताकि भगवानों को सम्मान मिल सके, आचार्य विनय जोशी जी के माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से वो पात्र रखे गए हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन पात्रों की आने वाले समय में हमें ज़रूरत ना पड़े, भगवानों को सम्मान दें और पर्यावरण का भी ध्यान हमें रखना है, नहीं तो पर्यावरण नष्ट तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आ चुके हैं अपने बी ब्लॉक 44 नंबर के पार्क में, दिलशाद गार्डन, और करेंगे यहाँ 2 पौधों का निर्माण। और मेरे रजनीकांत भाई जी लगे हुए हैं इस पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए। दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने भाई का। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, पर्यावरण को भी थोड़ा सा नोटिस करें, आप लोग ध्यान दें। हम सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। पर्यावरण नहीं होगा तो हमारी सांसें छिन जाएंगी, बड़ा मुश्किल होगा। कोरोना काल में हमने देखा है कि हमें ऑक्सीजन भी ख़रीदनी पड़ती थी, जो कि मुफ्त होती है। अगर ऐसी ही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती रही और पेड़ पौधे नष्ट होते रहे, ये पर्यावरण नष्ट होता रहा, तो बारिश का भी नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। जितनी ऋतुएँ आती हैं हमारे भारत देश में, वर्ष में, ये सब आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगी और बंजर भूमि के समान हमारा ये देश हो जाएगा। तो आप सभी से सहयोग चाहते हैं कि आप पर्यावरण में थोड़ा सा ध्यान दें। मेरे से जितना हो पाता है मैं अपने समय और हैसियत के हिसाब से उतना कर पाता हूँ, बाकी समय जो कराएगा वो करेंगे। बस यही छोटा सा एक संदेश है, हमेशा के लिए यही रहेगा। पर्यावरण का ध्यान और भगवानों का सम्मान करें। पर्व कोई भी हो, भगवान हमारे रोड या सड़कों पर नज़र नहीं आने चाहिए। अब भी लाखों, कई सौ, करोड़ों की तादाद में हमारे हिंदुस्तान देश में भगवानों की मूर्तियां रोड साइड पड़ी हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। करते हैं कुछ पौधों का निर्माण, और कुछ कल की मूर्तियां बची हुई थी जो कि कर नहीं पाए थे किसी कारणवश। करते हैं आज उन 2 पौधों का निर्माण और कुछ मूर्तियां भगवानों को सम्मान दिलाने के लिए करेंगे भूमि विसर्जन। देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। और दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई सब्सक्राइबर, कोई भगवान का बच्चा, कोई भक्त भगवानों की मूर्ति को रोड साइड ना रख के और मुझे मेरे हाथों में देता है, तो लगता है कि कुछ मेहनत रंग ला रही है और लोग बाग समझ रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मेरे को दी गई हैं। उन लोगों ने अपने घर की मूर्तियाँ चेंज करी थी, थोड़ा सा ये खंडित हो गई हैं, इस वजह से उन्होंने नई मूर्तियाँ लाए हैं और ये सम्मानपूर्वक मेरे हाथों में सौंप दी गई है। और कुछ कल की हमारे पास ये मूर्ति व तस्वीरें हैं, इनको लगाएंगे, और कुछ प्लास्टिक की हैं, करेंगे भूमि विसर्जन इनका। और सम्मानपूर्वक आप सभी से कहना चाहूँगा, अपने घर की जब भी मूर्तियाँ आप चेंज करें तो पुरानी मूर्तियों को अपमानित करने के लिए कहीं भी ऐसे ना छोड़ें। हम सोचते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रख देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन एक फिल्म चालू हो जाती है ऊपर वाले की, जो कि कहीं ना कहीं हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। आप लोगों से सहयोग इसी चीज़ का चाहता हूं कि हमेशा भगवानों को सम्मान दें और कहीं भी ना रखें। आप रखोगे तो वो धीरे धीरे वहाँ पर एक विशालकाय रूप मूर्तियाँ ले लेती हैं, एक के साथ एक, देखम देख वहाँ चलता रहता है और काफ़ी अंबार लग जाता है मूर्तियों का। करते हैं 2 पौधों का निर्माण और फिर गर्मी बहुत बढ़ रही है। हर हर महादेव। और दोस्तों, कुछ मूर्तियाँ भगवानों की रख दी हैं सम्मानपूर्वक यहाँ पर, और कर रहे हैं एक पौधे का निर्माण आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। और मेरे भाई जी कर रहे हैं मेरा सहयोग, रजनीकांत भाई जी, और दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा रजनीकांत भाई जी का। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, भगवानों को सम्मान दें, गंदगी में ना फेंकें। तो करते हैं एक पौधे का निर्माण और लेते हैं महादेव का नाम। हर हर महादेव। इसकी उम्र सही करना पौधे की, जैसे सब पौधों को चलाया है इसे भी चलाना। बाकी लगे रहेंगे सेवा में,
हर समय। और दोस्तों एक दूसरे पौधे का निर्माण करने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से रजनीकांत भाई के हाथों से। करिए जी साहब, धन्यवाद रजनीकांत भाई आपका, अगर आप ना होते तो क्या होता हमारा। पेड़ पौधे लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हम अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और घर प्रॉपर्टी बनाने में इकट्ठा कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है पार्क में और पसीना ऐसे छूट रहा है और घबराहट भी होनी चालू हो गई है। बस यही कहेंगे, सभी मूर्तियों को सम्मानपूर्वक लगा दिया इन पौधों के साथ, ताकि इस पार्क को खूबसूरत बनाएं और आने वाले समय में प्रकृति में अपना कुछ कंट्रीब्यूट दें। और ये सभी पौधे आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से लगाए गए हैं। कभी भी एक इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक आप साथ जुड़ोगे नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ, ताकि भगवानों को इस अपमान से बचाया जा सके। पैरों में आते हैं, नालियों में पड़े हैं, खत्ते पे पड़े हैं, कूड़े के, पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हैं। वो मंज़र देख के काफ़ी दिल उदास होता है और टेंशन होती है। देखते हैं, जब तक होती रहेगी करते रहेंगे सेवा, और बाकी क्या कराएंगे मेरे महादेवा। तो यही थी आज की वीडियो, यही था आज का काम। करते हैं वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव।